अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़ेब अतीक साद वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ DHA फेज़ 4 रावलपिंडी इंसाफ का तकाज़ा कहानी 2005 से 2025 तक। इस वीडियो में आगे जाने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी के हवाले से अगर देखा जाए तो इनके इनिशियल के जो शुरू के कुछ प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट्स थे उसमें से DHA फेज़ 6, DHA फेज़ 7 उसको हम गाया बगाया कवर करते रहते हैं, मगर उसी में से एक प्रोजेक्ट जो है वो DHA फेज़ 4 का है। और हम DHA मैनेजमेंट को देख रहे हैं कि वो जिस तरीके से DHA फेज़ 6 और DHA फेज़ 7 के साथ मेहनत कर रही है, DHA फेज़ 4 के हवाले से भी वो मेहनत कर रही है, बट इसके जो इफेक्टिव्स DHA 4 में अभी तक हैं उनको उस हवाले से कोई सलूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालें। जी साहब भाई। DHA फेज़ 4 ओरिजिनली लॉन्च हुआ 2005 में DHA फेज़ 1 एक्सटेंशन के नाम से। इसमें सेक्टर थे A से लेकर M तक। कई सालों बाद सेक्टर A B C वालों को, जो कि ओरिजिनल फाइल होल्डर्स थे जिनके नाम पे ट्रांसफर थी फाइल्स, उनको वहाँ पे प्लॉट अलॉट हो गए। अब आप वहाँ पे घर बने हुए देखते हैं, मस्जिद देखते हैं, कमर्शियल्स देखते हैं। खैर, रेजिडेंशियल की बात हो रही है। D सेक्टर डेल्टा से लेके सेक्टर M मदर तक सब हवा में रहा। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ आर्मी एलोकेशन हुई, वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स को वहाँ पे प्लॉट्स मिले, उनको भी कुछ अरसे बाद सेटल कर दिया गया ना। अगर आपने किसी आर्मी ऑफिसर से फाइल ख़रीदी भी थी और आपके पास एक आर्मी एलोकेशन फाइल थी तो उसको सेटल कर दिया गया DHA फेज़ 3 के आर्मी एलोकेशन वाले इलाके में। फिर कुछ अरसे बाद अडयाला रोड के ऊपर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी गार्डन विला, उसको DHA फेज़ 4 के अंदर मर्ज कर दिया गया। वहाँ के भी प्लॉट्स को कुछ ना कुछ ग्रोथ मिल गई। फिर अस्करी 14 को DHA फेज़ 4 के अंदर मर्ज कर दिया गया। अस्करी 14 को भी डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ ग्रोथ मिली होगी। बड़ा रिसेंटली हमने 2000 तकरीबन 20 के बाद के अरसे में हमने देखा कि DHA फेज़ 4 ओवरसीज़ ब्लॉक लॉन्च हुआ। ओवरसीज़ ब्लॉक ने भी मार्केट के अंदर बहुत हलचल मचाई और बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट मार्जिन गेन किया। ओवरसीज़ ब्लॉक के बाद DHA ने रिवर व्यू साउथ के नाम से अडयाला रोड के ऊपर एक सेक्टर लॉन्च किया। तकरीबन 5000 कनाल के ऊपर मुश्तमिल ये स्पेस था। इसके अंदर 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्लॉट्स लॉन्च किए। रिवर व्यू नॉर्थ के नाम से इन्होंने जो SPD के अफसर थे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या फिर इस तरह के इदारों, नेस्कॉम के इदारों में सिविलियन ऑफिसर्स को प्लॉट्स अलॉट किए या प्लॉट्स सेल किए बड़े कम मुनासिब रेट्स के ऊपर। रिवर व्यू नॉर्थ के बाद इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बड़े साइज़ का पार्क, 127 कनाल का पार्क इन्होंने ARL पार्क रिजर्व के नाम से DHA फेज़ 4 में बनाया। फर्दर ज़मीन एक्वायर करते करते, जो कि प्रॉपर सेक्टर ABC से लेके अडयाला रोड तक की कनेक्टिविटी थी, सेक्टर D एक्वायर हुआ। लैंड प्रोवाइडर की फ़ाइल हमने मार्केट के अंदर आते हुए देखी। हमने ऐसी फाइल्स भी देखी जो कि DHA के अपने स्टाफ को अलॉट हुए थे कि कनाल के प्लॉट्स, वो भी मार्केट के अंदर आए। उसके अलावा सेक्टर D की DHA ने लॉन्च की। 5 मरला और 10 मरला के 2-2 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर नए प्लॉट निकाले। इसका मतलब ये है कि DHA फेज़ 4 ग्रो करता जा रहा था। DHA फेज़ 4 बड़े से बड़ा होता जा रहा है। इंसाफ का तकाजा तो ये था कि सेक्टर D और सेक्टर M वाली फाइलें जो मार्केट के अंदर करोड़, 1.20, 1.5, 90, 95 के ब्रैकेट के अंदर रुल रही हैं, वो भी वो लोग हैं कि जिन्होंने 2005 में या उसके बाद मार्केट से ख़रीदी भी वो फाइल्स ली थी। इन लोगों को कब इंसाफ मिलेगा, कब इनके फाइलें भी उसी तरीके से एक बैलेटेड फाइल कंसिडर होंगी? जब आप 2 करोड़ रुपए का मार्केट के अंदर प्लॉट बेच सकते हैं तो ये फाइलें हवा के अंदर क्यों 1 करोड़, 1 करोड़ 5, 90, 95 के ब्रैकेट के अंदर चल रही हैं? मार्केट में लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं, उनको प्लॉट दें जिनको 2005 में प्लॉट बेचा था। अच्छा साथ भी DHA मैनेजमेंट के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें 6 और 7 पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लैरिटी मिलती है। वो भी तकरीबन इससे मिलते जुलते ही प्रोजेक्ट्स थे प्रॉब्लमेटिक, बट 4 के हवाले से उस तरीके से कोई ब्रीफिंग या कोई इसके ऊपर जो है वो वर्डिक्ट नहीं आती। बिल्कुल, जब सेक्टर फेज़ 4 का हमने पोजीशन मिलते हुए देखा था तो उस पर ब्रिगेडियर जवाद साहब जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने कहा था कि हम बाकी सेक्टर्स को भी कंसिडर करेंगे, क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद से पोजीशन आने के बाद अब तो बड़े बड़े घर बने हुए हैं, वहाँ पे लोग रहायश पजीर हैं। अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई क्लैरिटी उस तरफ आते हुए देखते नहीं है। मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ इन फाइलों की ट्रेडिंग चलती रहती है, लेकिन फिर भी करोड़ के ब्रैकेट के अंदर 1 कनाल का प्लॉट जिसने DHA ने जिसको अल्टीमेटली एक प्लॉट देना है, DHA को भी चाहिए इन लोगों को जल्दी क्लियर करे। DHA फेज़ 7 और फेज़ 6 के अफेक्टीज को हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव देखा। उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और वहाँ पे बहुत काम हुआ। लेकिन DHA फेज़ 4 के अंदर हम इस तरह लोगों को मेहनत करते हुए नहीं देखते। लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत ही क्यों पड़े? जब आप इतने प्रेस्टीजियस इदारे के अंदर आपने इन्वेस्ट किया हुआ हो तो इदारे को खुद आपके बारे में सोचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि DHA जल्द इन अफेक्टीज के बारे में भी सोचेगा और उनको
प्लॉट्स अलॉट करेगा। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। डिटेल्स जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप जरूर हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह वी विल बी ऑफ हेल्प। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।